गरीब बहू की पुश्तैनी, अमीर बहू की मॉडर्न रसोई। ये तूने क्या हालत बनाई हुई है अपनी? चक्की और गेहूं पीस रही है? अरे हाँ हाँ, याद आया। ये जिंदगी तो तूने खुद ही अपने लिए चुनी थी ना। ये पुश्तैनी रसोई, पुश्तैनी बर्तन, जो तेरे अपनों के भी नहीं है। बहुत लगाव था ना तुझे इनसे? ठीक है, अब कर, झेल ये सब। दीदी, अपनी हद में रहिए, समझ आया? आपको कोई हक नहीं है मेरी रसोई के बारे में कुछ भी बोलने का। हाँ, ये पुश्तैनी है, मुझे पसंद है। तो मैंने भी तो यही बोला है, अब झेल इसे। और आवाज ऊंची करके कैसे बोली तू मुझसे? ये मत भूल कि तेरा परिवार मेरे ही परिवार के टुकड़ों पर पल रहा है, गरीबजादी। सोनाक्षी ऐसे बोलकर अपने ऊपर वाले पोर्शन में ही आ गई। सोनाक्षी और तन्वी वैसे तो बहनें थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जो सोनाक्षी इतनी घमंडी हो गई थी और अपनी ही बहन से ऐसे बोल रही थी? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। जी पंडित जी, मैं आपकी एक एक बात को अच्छे से समझ गई। पंडित जी, मुझे पहला रिश्ता तो पसंद आ गया, लेकिन दूसरा। देखिए यशोदा देवी, दोनों ही बड़े तेजस्वी लोग हैं। हाँ, बस जरा सा रहन सहन और घरानों का अंतर है, वरना लड़के दोनों अच्छे हैं। बाकी आपकी मर्जी। यशोदा देवी की दो बेटियां थीं, जिनके रिश्ते का प्रस्ताव लेकर पंडित यशोदा के घर में बैठा हुआ था। पंडित यशोदा को दो रिश्तों के बारे में बताकर चला गया, जो कि उसने अपनी बेटियों को भी बताए। माँ, मैं दूसरा वाला रिश्ता स्वीकार करती हूँ। अरे तन्वी, ये तू क्या बोल रही है? माँ की बात अच्छे से सुनी थी ना तूने? दूसरा रिश्ता गरीब लोगों का है, जिनका घर बार, सामान, रसोई, सब कुछ, यहाँ तक की सोच भी पुश्तैनी है। तू ऐसे घर में शादी करने को क्यों हामी भर रही हो? सोनाक्षी ने सही कहा तन्वी, तेरे लिए तो एक से बढ़कर एक घरानों के रिश्ते मिल जाएंगे, तो तू ऐसे रिश्ते को क्यों हामी भर रही हो? माँ, मुझे पुश्तैनी सामान, पुश्तैनी तरीके, रीति रिवाज सब कुछ अच्छे लगते हैं। मुझे एक सादगी भरी जिंदगी जीना अच्छा लगता है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये पुश्तैनी सा रिश्ता मेरे लिए ही आया है। पागल मत बन तन्वी, ये पुश्तैनी सामान, सादगी भरी जिंदगी, ये शौकिया तौर पर सही है, लेकिन जिंदगी भर कोई इसमें खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए मेरी बात को मान ले, मत कर इस रिश्ते को। हाँ, तेरे लिए भी किसी बड़े अमीर घराने में रिश्ता मिल जाएगा। नहीं दीदी, मुझे सच में किसी अमीर घराने की चाहत नहीं है। मैं बस ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे इज्जत मिले, प्यार मिले। और माँ, जो लोग अपने पुरखों की सिर्फ चीजों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना घर, आंगन, रसोई सब कुछ पुश्तैनी चीजों से ही आबाद किया हुआ है, तो सोचिए उनके मन में अपनों के लिए कितना प्यार होगा। दीदी, इंसान के व्यवहार देखने चाहिए, ना कि पैसा। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस गरीब खानदान की बहू बनने को राजी हूँ। ठीक है माँ, अब इसके लिए हम या हमारी बात कोई मोल रखते नहीं है, तो इसका रिश्ता पक्का करवा दीजिए। बाद में जब ये रोएगी तब कह देना कि हमारे पास तो आए ना। माँ, मैं भी उसी के ऊपर बसे अमीर परिवार में ब्याहने को तैयार हूँ। दोनों बहनों ने पंडित के लाए हुए रिश्तों को हामी भर दी। पंडित एक ही घर में ऊपर नीचे रहने वाले परिवार के बेटों का रिश्ता लेकर आया था। ऊपर की तरफ एक अमीर परिवार रहता था, जिसमें सोनाक्षी का रिश्ता तय हो गया, और उसी के बेसमेंट में नीचे गरीब परिवार भी रहता था, जो कि उस अमीर परिवार के यहाँ वॉचमैन की नौकरी करते थे। उस गरीब परिवार में तन्वी ने शादी करने को हामी भरी। यशोदा ने अपनी बेटियों की मर्जी के अनुसार उनकी शादी कर दी, और सोनाक्षी और तन्वी दोनों अपना मायका छोड़कर अपने ऊपर नीचे वाले अमीर गरीब परिवार में शादी होकर आ गई। आज दोनों बहनों की पहली रसोई थी। सोनाक्षी, जो कि बड़ी बहन थी और अमीर परिवार में ब्याही थी, उसकी पहली रसोई की रस्म कुछ इस तरह से हुई। अरे वाह, मेरी रसोई कितनी मॉडर्न है। यहाँ तो माइक्रोवेव है। अरे वाह, एग बॉयलर। मेरी पूरी की पूरी रसोई तो बहुत ही टेक्निकल है। मजा आ गया। मैं आज अपनी पहली रसोई में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके केक और साथ में आलू मंचूरियन बनाऊंगी। सोनाक्षी ने ऐसे बोलकर अपनी मॉडर्न रसोई में काम शुरू किया। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ देखो, मुझे आज जो छोटे साहब ने पैसे दिए, उनमें बस ये थोड़े से गेहूं, चावल और दूध ही ला पाया। आप तन्वी की पहली रसोई इसी में करवा दो ना। लेकिन अनिरुद्ध जी, दूध और चावल से तो मैं खीर बना दूंगी, लेकिन गेहूं? बहू, तू नहीं जानती है कि हमारी पुश्तैनी रसोई है। गेहूं को हम चक्की पर पीसकर आटा बनाते हैं। ऐसा क्या माँ? ठीक है, मैं अभी गेहूं चक्की में निकालकर पूरी और खीर बनाकर लाती हूँ।
तन्वी ऐसे बोलकर अपनी पुश्तैनी रसोई में आ गई, जहां हर चीज पुरखों की रखी हुई थी। वहां एक पुरानी और बड़ी पत्थर की चक्की थी, साथ ही एक मिट्टी का चूल्हा और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन और हंडिया भी थी, जिनको देखकर तन्वी बोली, माँ जी, ये रसोई कितने साल पुरानी है? वाह बहू, क्या सवाल किया है। अब जब तू पूछ ही रही है तो चल मैं बता देती हूँ। ये रसोई तेरी दादी सास की दादी माँ की है, यानी कि लगभग 300 साल पुरानी। जानती है, 300 साल पहले भी तेरी दादी माँ वगैरह इसी चक्की पर अन्न पीस कर खाना बनाती थी और यही चूल्हा जलाती थी। लगभग 300 साल से इस रसोई का एक भी सामान इधर से उधर नहीं किया गया है, सब वैसा ही है। वाह, कितनी हैरानी की बात है। लोग बदल गए, यादें रह गईं, लेकिन प्यार घर वालों में ऐसा था कि एक दूसरे की निशानी नहीं बदली। माँ जी, मैं वादा करती हूँ आपकी बहू तन्वी, अनिरुद्ध भी आपकी रसोई का ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे कि हमेशा से आप लोग रखते आए हैं। हाँ बहू, मुझे विश्वास है। अब तू अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। कमला की बात सुनकर तन्वी चक्की पर बैठ गई। उसने मुट्ठी भर गेहूं के दाने चक्की में डाले और फिर उसे चलाना शुरू किया। चक्की काफी भारी थी, लेकिन तन्वी ने अपनी पूरी ताकत से उसे चलाया और आटा निकाल कर उससे पूरी और खीर बनाई। बड़े बड़े मिट्टी के हांडी वाले बर्तनों में तन्वी ने ये सब कुछ बनाया और अपने परिवार को खिलाया। सभी को तन्वी का खाना बेहद पसंद आया और सभी ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों बहनें अपने अपने परिवारों में खुश थीं, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए भी उन दोनों का एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता था। एक रोज तन्वी पुश्तैनी रसोई में बैठी हुई चक्की पर गेहूं ही पीस रही थी कि तभी पीछे से उसके पास सोनाक्षी आई। तन्वी, अरे दीदी आप, आइए आइए, बोलिए कैसे आना हुआ? ये तूने क्या हालत बनाई हुई अपनी, चक्की और गेहूं पीस रही है? अरे हाँ, याद आया, ये जिंदगी तो तूने खुद ही अपने लिए चुनी थी ना। ये पुश्तैनी रसोई, पुश्तैनी बर्तन जो तेरे अपनों के भी नहीं हैं, बहुत लगाव था ना तुझे इनसे। ठीक है, अब कर झेल ये सब। मेरी रसोई तो मॉडर्न है, हर एक चीज नए जमाने की है। उसमें इलेक्ट्रिक कुकर, साथ में इंडक्शन और गैस चूल्हा वगैरह वगैरह। देख, मैं तेरे लिए उसी पर बना हुआ खाना भी लाई हूँ। इससे खाना इन पुश्तैनी बर्तनों से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है उनमें। दीदी, अपनी हद में रहिए, समझ आया? आपको कोई हक नहीं है मेरी रसोई के बारे में कुछ भी बोलने का। हाँ, ये पुश्तैनी है और ये मुझे पसंद है। मैंने भी तो यही बोला, अब झेल इसे। और आवाज ऊंची कैसे करके बोली तू मुझसे? ये मत भूल कि तेरा परिवार मेरे ही परिवार के टुकड़ों पर पल रहा है, गरीब जादी। सोनाक्षी ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन उसकी ये बात तन्वी के दिमाग को टच हो गई और उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। जब रात को तन्वी का पति खाना खाने को आया, तब तन्वी उससे बोली, सुनिए जी, बस बहुत हो गई। सोनाक्षी दीदी के घर आपकी चपरासी की नौकरी, अब से आप ये काम नहीं करेंगे। क्या हो गया बहू? माँ, मेरे पति अपनी दिन रात की नींद मारकर कितनी परेशानी से ये नौकरी करते हैं। 2 वक्त इज्जत की रोटी के लिए अपना आराम हराम किया हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया टुकड़ों पर पलने का ताना दे देती है। तो इसीलिए अब मैं अनुरित जी को ये काम नहीं करने दूंगी। तुम दुनिया की मत सुनो ना, तुम क्यों इतना सोचती हो? तन्वी, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? आप नहीं, हम दोनों करेंगे। माँ, आप इजाजत दीजिए, क्यों ना हम थोड़े से पैसे जुटाकर एक ढाबा खोल ले। हमारी रसोई पुश्तैनी है, अगर हम लोगों को आज के गैस चूल्हे के दौर में मिट्टी के चूल्हे का खाना बनाकर खिलाएंगे तो यकीनन वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। माँ, कह तो कुछ सही ही रही है। ठीक है बहू, मैं इजाजत देती हूँ। कमला की इजाजत पाकर तन्वी खुश हो गई। बस फिर क्या था, उसी दिन तन्वी ने अपनी माँ की शादी में दी हुई सोने की पायलों को बेचा और ढाबे का थोड़ा सामान जुटाया। उसके बाद घर के बाहर पुश्तैनी रसोई ढाबा के नाम से दोनों पति पत्नी ने एक ढाबा खोल लिया, जो कि लोगों को काफी यूनिक सा लगा और थोड़े से ही वक्त में उनका ढाबा चल निकला। ढाबा चल जाने के बाद तन्वी के भी हालात सुधर गए और जब फिर से दोनों बहनों का आमना सामना हुआ, तब सोनाक्षी की नजर शर्म से झुक गई। वो तन्वी से कुछ नहीं बोल पाई। तन्वी ने भी उसे नजरअंदाज किया और तन्वी अपने परिवार के साथ अपनी पुश्तैनी रसोई को आगे बढ़ाते हुए रहने लगी।